मुझे लगता है कि सिर्फ मेरे नहीं, सारे देश के लिए और सारे जहाँ के लिए दिवाली एक बहुत ही ख़ास त्यौहार है। और मैं मानता हूँ कि ये मेरे लिए एक ऐसा समय है जहाँ पे मैं ये वक्त सिर्फ अपने फैमिली और अपने दोस्तों के साथ गुजारना चाहता हूँ। ये मेरे लिए निजी तौर पे एक फैमिली फंक्शन है। इट्स समथिंग दैट आई वांट टू सेलिब्रेट एंटायरली विद माय फैमिली। मेरा बेटा आजकल कह रहा है कि भाई पटाखे नहीं फोड़ेंगे, बड़ा रिस्पॉन्सिबल यंगर जनरेशन है। हम बहुत फोड़ते थे बट नाउ आई अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ इट। चाहे कुछ भी हो जाए, दिवाली के टाइम हमारे लिए छुट्टी का वक्त है, मैं शूटिंग नहीं करता। मेरे घर पे दिवाली के वक्त जो कि मैं मद्रासी हूँ, तो हम सुबह सेलिब्रेट करते हैं। सुबह 4:30 बजे सब उठकर थोड़े से पटाखा फोड़ते हैं, दिया जलाते हैं। हमारी माँ जो हैं आती हैं और सबको टीका वीका लगाकर तेल लगाते हैं और फिर सब एक एक करके जाकर नहाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। और जहाँ तक सुबह 10 बजे का सवाल है, वापस सब सो जाते हैं क्योंकि हमारे लिए वो अर्ली मॉर्निंग होता है। मद्रासियों का अलग तरीका होता है एंड समटाइम्स इट्स आई थिंक वन डे बिफोर और वन डे आफ्टर द एक्चुअल दिवाली, बट वी आर यूनिक इन दैट वे। मैं मानता हूँ कि मैं बहुत रोमांटिक किस्म का ही बंदा हूँ। जब से मैं लड़कियों को देखने लगा, उन पर गौर करने लगा, जब से मुझे वो हार्मोन्स किक इन कर गए, तब से मुझे याद है कि एक अलग रिस्पेक्ट के साथ मैं उनको देखता था। उनकी लाइफ कुछ और ही थी, चाहे स्कूल हो, चाहे प्रोफेशन हो, चाहे घर हो, चाहे मेरी माँ की बात की जाए या फिर मेरी बहन की। तो फॉर मी दे ऑलवेज हैव अ वैल्यू ऑफ इंट्रीग। मुझे लगता है कि किसी लड़की के दिल पर काबू करना ही सबसे बड़ी बात होती है। आजकल तो सब कुछ व्हाट्सएप में हो जाता है यार, एंड देन मुझे लगता है कि उसमें वो ओल्ड वर्ल्ड का जो रोमांस है, जो मज़ा है, वो मैं बहुत मिस करता हूँ। आई थिंक आई एम वन ऑफ दोज गाइज। मुझे याद है कि एक बंदा आया मेरे से और कहा कि सर जी एक फ़ोटो प्लीज़। मेरी बीवी आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, वो बहुत शर्मा रही है, यहाँ पे खड़ी है, आप उनके साथ एक फ़ोटो ले लें। मैंने कहा बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बेचारे यही शर्माते हुए मेरे बगल में खड़े हुए। फिर वो भाई साहब जो हैं, कैमरा निकालने से पहले अपने पॉकेट से एक मंगलसूत्र निकाले और उन्होंने मुझे उस मंगलसूत्र को हाथ में धरा और कहा कि इसको ना उसको पहनाते हुए एक फ़ोटो ले लीजिए सर, ताकि उसको लगे कि आप उसके। मैंने कहा भाई 1 मिनट, ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि वो हमेशा आपको इतनी प्यार करती है आपसे कि वो आपको अपना पति मानती है। मैंने कहा यार उसको रहने दे, तू कितना कमाल का आदमी है यार कि तू अपनी बीवी के लिए ये करना चाह रहा है। देखिए, मैं बहुत ठेठ किस्म का इंसान नहीं हूँ। मेरे लाइक्स और डिसलाइक्स हमेशा बदलते रहते हैं। लेकिन जहाँ तक वो गाने हैं जिनके लिरिक्स याद रखे जा सकते हैं, जिसे गाने में आपको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो और गाते ही आपके अंदर कोई एहसास याद दिलवा दे, आपकी ज़िंदगी के एक वक्त आपको फिर से मतलब ताज़ा कर दे आपके यादों में, वैसे गाने मुझे बहुत पसंद है। चाहे वो पुराने ज़माने के गाने हों, चाहे लेटेस्ट गाने हों। दैट आई लव दोज़ सॉन्ग्स दैट हैव ग्रेट मेलोडी एंड आर ईज़ी टू सिंग। जो गाना मुझे बहुत पसंद है वो है हाल ही में फ्रॉम आशिकी 2 इट्स सुन रहा है ना तू, विच आई थिंक श्रेया घोषाल सैंग ब्यूटिफुली। गाने से बढ़कर, लिरिक्स से भी बढ़कर जिस तरीके से उन्होंने गाया है, एक दर्द का जो एहसास उन्होंने दिलवाया, आई थिंक दैट इज़ फैबुलस। आई थिंक श्रेया घोषाल हैज़ स्टक दैट कॉर्ड ब्यूटिफुली। जब मैं पार्टी जाता हूँ तो आई नीड अ नंबर दैट विल मेक मी डांस। जैसे कि आप जानते हैं मैं ज़्यादा इंथुसियास्टिक डांसर नहीं हूँ, लेकिन जब मेरा मूड बन जाता है तो इट हैज़ टू बी अ थंपिंग नंबर दैट आई विल गिव माई हार्ट एंड सोल टू डांस। Tanu Weds Manu and Tanu Weds Manu 2 both are a film that are very close to my heart. जहाँ तक Tanu Weds Manu का सवाल है, उस वक्त 3 Idiots मैंने कंप्लीट कर मैं बैठा हुआ था और आनंद जी मेरे पास आए, डायरेक्टर आनंद राय, और उन्हें जो मुझे स्क्रिप्ट सुनाई, मुझे लगा कि ये मुझे कहानी करनी है। फिर जब हमने तनु वेड्स मनु 2 किया, उस वक्त तो सब कोई बड़े जोश में थे ऐसे ही, क्योंकि हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया था ऑलरेडी। फिर भी एक स्क्रिप्ट होता है जिसके अंदर एक स्पिरिट होता है जो मैं हमेशा चाहता हूँ कि मुझे दिया जाए पिक्चर शुरू होने से पहले। और जब हिमांशु ने मुझे ये हकीकत है, मैं आपसे सच कह रहा हूँ, हिमांशु जो इस फिल्म के लेखक हैं, उन्होंने जब मुझे ये स्क्रिप्ट सुनाई दिल्ली में शुरू करने से पहले, तो मुझे फर्स्ट हाफ सुनते ही मैंने कहा ये तो 100 करोड़ की फिल्म है भाई, जो कि इस फिल्म ने मेरा प्रेडिक्शन बिल्कुल सही था। कंगना इज़ एन एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्टर। मुझे लगता है कि जिस तरीके से वो रोल में घुस जाती है, जिस तरीके से वो खास करके तनु वेड्स मनु में जो अलग किस्म के जो उन्होंने रोल्स किए हैं, बहुत मुश्किल होता है समझने के लिए कि एक्चुअली सेम एक्टर है जो कर रही हैं। आप भूल जाते हो कि इट्स द सेम गर्ल। एंड आई थिंक दैट ऐसे बहुत कम डबल रोल्स मैंने लाइफ में देखे हैं। ओरिजिनल फिल्म जो यानी कि तनु वेड्स मनु में सड्डी गली का कोई हिस्सा नहीं था। इट वॉज नॉट पार्ट ऑफ द फिल्म। जब ये 8 महीने के लिए पड़ी हुई थी और हम उसके साथ खेल रहे थे, ट्वीक कर रहे थे, बेटर कर रहे थे, तो जो हमारे प्रोड्यूसर आए, तो उन्होंने कहा कि यार ट्रेलर काट ले जल्दी से मेरे भाई, ताकि हम देखें तो सही कि इसकी कितनी ये पोटेंशियल है। जिस बंदे ने ट्रेलर काटी उसके पास म्यूज़िक नहीं थी उस वक्त, तो उसने कहा यार
नेट से डाउनलोड कर लेता हूँ एक म्यूज़िक, उसने डाउनलोड करके बैकग्राउंड में सड्डी गली को डाल दिया था, जो कि एक यूके में एक सिंगर ने, इसे अंडरग्राउंड म्यूज़िक आर्टिस्ट ने इसे गाया था। और फिर हम जब अब देखने गए ट्रेलर, तो सबने कहा यार ट्रेलर को भूल जाओ, ये म्यूज़िक कौन सी है। एंड आई थिंक दे टुक अ फैंटास्टिक इमीडिएट स्पॉन्टेनियस डिसीजन। उसी रात में, रातों रात मेरे ख्याल से लोगों को लंदन भेजा गया, उस बंदे से राइट ली गई और फिर इसे इस फिल्म का हिस्सा बनाया गया। तो सच तो ये है कि हिंदी फिल्मों में मैंने गिन चुन के कुछ 11-12 फिल्में की हैं, जिसमें से एक रंग दे बसंती माना जाता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी नाइंसाफ़ी है, क्योंकि उस फिल्म में मैं सिर्फ 9 या 10 मिनट के लिए था, मेरे कुल मिलाकर 8 दिन का काम था। उस वक्त मैं एक तमिल फिल्म कर रहा था, जिसकी वजह से मेरे बाल लंबे थे, मतलब मेरे पीठ के बराबर थे। और मैंने कहा यार मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी फ़िल्म जो है 1.5 साल तक चल रही है, मेरी फिल्म की शूटिंग के बीच से मैं आया हूँ आपसे मिलने के लिए। तो मैंने कहा सर आई वुड लव टू डू दैट रोल, लेकिन मेरे बाल को क्या करें। तो आमिर सर यार तू भूल जा तुम्हारे बालों के बारे में, मैं करता हूँ। सो कुछ 1.5 लाख रुपए का उन्होंने एक विग लिया और सुबह उठकर मुझे ये बाल सारे जो हैं सर के साथ चिपका कर वो विग डालकर मुझे एयरफोर्स पायलट बनना पड़ा। तो रंग दे बसंती में मेरे 2 फेवरेट सॉन्ग हैं। एक वाज तू बिन बुलाए और दूसरा गाना मुझे लगता है कि एक एपिक गाना है जो लता मंगेशकर और रहमान जी ने गाया है, विच इज़ लुक्का छुपी। जब भी मैं वो गाना सुनता हूँ मैं सब कुछ रोक देता हूँ, मुझे सुनना है कि वो उन्होंने गाया कैसे, बड़े दिल से गाया है। और जो जुगलबंदी होती है रहमान साहब और लता मंगेशकर जी के साथ एंड में, उसमें तो वाकई में लगता है कि कि कोई माँ अपनी बेटे को बहुत मिस कर रही है। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट वर्क्स ऑफ रहमान। तू बिन बुलाए एक रोमांटिक सॉन्ग था जहाँ पे मुझे सोहा के साथ रोमांस करना था। और एक जगह में राकेश जी ने कहा कि आपको बड़े प्यार से उसको किस करना है लिप्स पर। और मैंने और सोहा ने एक दूसरे को देखा, फिर मेरे को सैफ के डोले याद आ गए। फिर मैंने कहा एक काम करते हैं यार, इसको शैडो वैडो में शूट कर लेते हैं। आई वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल हमेशा की तरह, बट आई थिंक सोहा एंड आई वर वेरी हैप्पी एंड सैफ स्टिल माई फ्रेंड, व्हाट एल्स कैन आई से। 3 इडियट्स एक फिल्म से बहुत बढ़कर है। आई थिंक एक मूवमेंट रहा है वो। जिस तरीके से आज भी लोग उस फिल्म के बारे में देश विदेश में बात करते हैं, जिस तरीके से उस फिल्म का छोटा छोटा हिस्सा लेकर वो मेरे साथ उसका चर्चा करते हैं, उससे मुझे एहसास है कि ये बहुत जगह पूरे दुनिया भर में सबको ये फिल्म इतनी पसंद है कि मुझे जो विश्वास था जब मैंने ये स्क्रिप्ट सुनी थी वो बरकरार रह गया। एंड आई थिंक इट इज़ अ लैंडमार्क फिल्म इन द इंडियन फिल्म हिस्ट्री। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इस फिल्म में हूँ, नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वाकई में ऐसी फिल्म है। ऑल इज़ वेल एक गाना तो है जो देखने में अगर आप ऐसे इंडिविजुअली देखोगे तो लगेगा कि एक मस्ती भरा गाना है विद द स्टूडेंट्स एंड एवरीथिंग, बट ये मंत्र जो है ऑल इज़ वेल, ये मैं हमेशा आज भी इस्तेमाल करता हूँ। जब से मैंने ये सुना है, जब भी कोई मुझे तकलीफ होती है, मुझे लगता है कि ये परेशानी मेरे बस से बाहर की है और मैं इसे नहीं हैंडल कर पाऊंगा, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑल इज़ वेल। और इस गाने को शूट करते वक्त मेरे दोनों घुटनों में चोट थी, तो अगर आप देखोगे गाने को तो आप देखोगे कि मैं कई जगहों पर अपने घुटनों में बैंडेज बांध कर नाच रहा हूँ। हालांकि वो एक कॉस्ट्यूम का हिस्सा लगता है, लेकिन मैं बहुत दर्द में था। आई थिंक यू शुड गो वॉच ऑल इज़ वेल व्हाइल वी आर वाचिंग दिस शो। गुरु वॉज अ फिल्म दैट मणि रत्नम वांटेड मी टू डू एंड उनको लगा था कि मैं उस रोल में फिट होऊंगा जहाँ पे मैं एक बहुत ही सख्त किस्म का इंसान हूँ जो अभिषेक के कैरेक्टर के पीछे लग जाता है और रोमांटिक भी है। गुरु वाज वन ऑफ द फ्यू फिल्म्स जो मैंने इस इंडस्ट्री में की है जिसके बारे में मुझे बड़ा गर्व है, क्योंकि मैं उस रोल में बिल्कुल घुस गया था इन टर्म्स ऑफ द लुक्स एंड दैट वाज अ बिग चैलेंज फॉर मी। Amir is not just an extremely talented actor, but an extremely accomplished individual. अगर आप आमिर की ऑफ स्क्रीन अचीवमेंट्स देखोगे, जैसे कि वो एक टेनिस प्लेयर हैं, स्टेट लेवल टेनिस प्लेयर थे, वो रूबिक क्यूब को 45 सेकंड में सॉल्व कर देते हैं, वो कमाल के बैडमिंटन प्लेयर हैं और हर जो भी चीज़ वो उठाते हैं अगर वो उनको उसमें इंटरेस्ट हो जाती है तो वो एकदम एंड तक उसका पीछा करती है टिल ही बिकम्स एन एक्सपर्ट ऑन इट। ये उनकी जो पर्सनल ट्रेट है, इट्स एक्सट्रीमली एडमिरेबल। आई एम अ वेरी लकी मैन कि इस इंडस्ट्री के जो सबसे बड़े महारथी हैं, जो सबसे माहिर टैलेंट हैं, उनके साथ मुझे या तो काम करने का मौका मिला या ज़िंदगी में वक्त गुजारने का मौका मिला। 3 इडियट्स के दौरान उन्होंने कहा था कि यार मैडी हम 5 स्टार होटल में नहीं रहेंगे, हम हॉस्टल में रहते हैं। मैंने कहा यार मैं मतलब थोड़ा डिसअपॉइंटेड था, पर उन्होंने कहा यार तू 40 मिनट जाएगा फिर टाइम पे नहीं आएगा, थिंक अबाउट इट यार, साथ मिलके हम हॉस्टल में रहते हैं। तो मुझे थोड़ा सा डाउट था, but the moment I started living with Amir and Sharman and Baman in that hostel, I realized what a big mistake it would have been
कि अगर मैं जाके 5 स्टार होटल में रहा था, क्योंकि यहाँ पे तो हम बिल्कुल हॉस्टल में जैसे हम स्कूल कॉलेज में रहा करते थे वैसे रह रहे थे, हॉस्टल में थे, गर्ल्स हॉस्टल में हुई और फिर शाम को बैडमिंटन खेलना, फिर स्टूडेंट्स के साथ शाम वक्त गुजारना, तो उस माहौल में हम और भी स्टूडेंट्स की तरह एहसास करने लगे, फील करने लगे, एंड इट वाज अ ब्रिलियंट डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ आमिर। बहुत दिल का अच्छा है। आई थिंक आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ अभिषेक बिकॉज मेरे और उसके बीच में कुछ अजीब सी कनेक्शन है। हम ज़्यादा मिले नहीं, साथ वक्त नहीं गुजारे, पर हर दिवाली हम मिलते हैं उनके यहाँ पे। ग्रेटनेस रन्स इन दैट फैमिली एंड अभिषेक आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ। अमित जी, जिनके साथ मैं 2 फिल्में कर चुका हूँ, अच्छी तरह मुझे याद है कि मैं बिहार के एक छोटे से शहर जमशेदपुर, इस वक्त अब वो झारखंड का हो गया है, पर वहाँ से जब मैं इनकी फ़िल्मों को देखता था मुझे कभी एहसास भी नहीं हुआ कि कभी इनको मैं ज़िंदगी में देख पाऊँगा। और ऊपर वाले की दुआ से आज मैं इनके साथ सिर्फ 2 फिल्में नहीं बल्कि एक फैमिली की तरह हम जुड़ गए हैं। वन फीमेल एक्टर राइट नाउ हु आई एम इन ग्रेट एडमिरेशन ऑफ, जो मुझे लगता है कि खूबसूरत भी हैं, टैलेंटेड भी हैं, अच्छी डांसर भी हैं, और एक ग्रेसफुल डिम्योर जो एक लेडी में होनी चाहिए वो है। आई थिंक दैट्स दीपिका। आई थिंक शी एनकैप्सूल्स ऑल ऑफ दैट एंड आई थिंक शी इज़ द परफेक्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ व्हाट एन इंडियन एक्ट्रेस शुड लुक लाइक। बहुत सारे टैलेंटेड हैं बट मुझे दीपिका आई थिंक एपिटमाइजेज ट्रू इंडियन एक्ट्रेस, दीवा। मैं उन एक्टरों से बहुत जलता हूँ और उनको एडमिरेशन में भी रखता हूँ जिनके साथ जिनका काम देखकर मुझे लगता है कि ये काम मैं नहीं कर सकता, सिर्फ वही कर सकते हैं। और उनमें से एक कलाकार हैं, एक आर्टिस्ट हैं, रणवीर सिंह। द वे ही डिड बाजीराव मस्तानी, द शेयर इनर स्ट्रेंथ, जो मतलब मस्ती में उन्होंने वो फिल्म किया है, मुझे उससे बहुत जलन है। एट द सेम टाइम मैं मानता हूँ कि उन्होंने बहुत कमाल का काम किया है एंड आई एम ग्रेट एडमिरेशन ऑफ व्हाट ही इज़ डन एंड आई लुक फॉरवर्ड टू हिज वर्क। बिपाशा इज़ एन ओल्ड फ्रेंड। हम तब से जानते हैं जब हम दोनों साथ में इंडस्ट्री में आए थे। शी इज़ अ लॉट ऑफ फन टू वर्क विद बिकॉज वो बहुत प्रोफेशनल है और हमारे बीच में जिस टाइप की दोस्ती थी और है वो वाकई में जिगरी वाली है।